Morning students, how are you beta? I hope you all are safe and fine at your home. So beta please stay your home and save yourself and your family. So अभी तक हमने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें बेटा कितना किया था, हमने कंप्लीट किया था कि जो थर्ड क्वेश्चन थे हमारे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज़ गिव रीजंस. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का जो हम फोर्थ क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे. लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी. जो लिक्विड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के कंपेरिजन में. बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा आइस फ्लोट ऑन वाटर. आइस जो होती है वो फ्लोट करते हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर. फाइंड आउट वाई, क्यों करती है पता कीजिए. तो बेटा मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जो लिक्विड्स होते हैं दे हैव लेस डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड. बट दिस क्वेश्चन इज अपोजिट फ्रॉम दैट डेफिनेशन. उस डेफिनेशन के ये क्या है, अपोजिट है. इसमें क्या बोला, सॉलिड्स हैव लेस डेंसिटी, दैट्स वाई इट विल फ्लोट ऑन लिक्विड. जो इसी इसकी डेंसिटी कम बताई गई है किसकी, सॉलिड की, इसीलिए ये लिक्विड पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा. व्हेन वाटर फ्रीज, जब वाटर फ्रीज करता है टू फॉर्म आइस, और जैसे ही आइस बनती है सम एम्प्टी स्पेस आर क्रिएटेड. ठीक है, व्हेन वाटर फ्रीज एंड कन्वर्ट इनटू आइस सम एम्प्टी स्पेस आर क्रिएटेड, वॉल्यूम इंक्रीजेज. ठीक है, जब एम्प्टी स्पेस हो जाएगा बीच में तो देयर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज. उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. मास पर यूनिट वॉल्यूम और द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लोअर. जो डेंसिटी होगी, देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा. अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. देन वाटर, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी हायर एज कम्पेयर टू आइस एंड हैंस आइस फ्लोट ओवर द वाटर. जो आइस है वो फ्लोट करेगी किसके ऊपर, वाटर के ऊपर. तो सिंपल सी बात है, एज वाटर फ्रीज देयर विल बी सम एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड एंड देयर वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेज एंड द डेंसिटी ऑफ द आइस विल डिक्रीज. जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड आइस विल फ्लोट ऑन वाटर. जो आइस है वो फ्लोट करेगी किसके ऊपर, वाटर के ऊपर. तो इसका ये आंसर हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं. वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से सब जानते हैं दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. वाटर जो होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है बेटा, आइस. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वाटर एंड गैसेस फॉर्म में वेपर्स. गैसेस फॉर्म में क्या होगा आपका, वेपर्स होगा. ठीक है, तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. क्या होता है जब ये एक दूसरे अपनी स्टेट को चेंज करते हैं. व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर क्या होता है जब ये अपनी स्टेट को चेंज करते हैं. हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस. किस तरह से जो ये स्टेट होती है वो चेंज होती है. वी नीड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इजंट इट. हम सबको इन क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन जानने की क्वारी तो होगी, है ना, कि भाई ये क्यों होते हैं ऐसा, भाई किस तरह से चेंज करते हैं. तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. तो हम इसको किसके थ्रू पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब देखिए जो ये मैटर्स होते हैं इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर. अब एक बीकर है, इसके अंदर आपने क्या लिया है, 150 ग्राम ऑफ आइस एंड सस्पेंडेड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर. और उसके अंदर आपने क्या ऐड किया, एक थर्मामीटर ऐड किया, लेबोरेटरी थर्मामीटर, न कि ये आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो अलग होता है. तो इसमें आपने क्या ऐड किया, क्या इंसर्ट किया, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर. सो
दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद आइस। इसका जो बल्ब होगा वो कॉन्टैक्ट में होगा किसके, आइस के। इस बीकर में क्या है, आइस है। और अब देखिए हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये आपकी ग्लास स्टीरर है, इट मीन्स जिससे हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, किसको, आइस को, ठीक है। और जब हम हीट करेंगे तो दैट आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, जो आइस है ये किस में कन्वर्ट कर जाएगी, वाटर के अंदर। अब देखिए इससे पहले हमने देखा था कि जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती है तो क्या इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में जस्ट रीड कर रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट हीटिंग द बीकर, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। जो बीकर है उसको लो फ्लेम पर क्या कीजिए, हीट कीजिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अब उस टेम्परेचर को नोट कीजिए जिस पर आइस क्या करने लगती है, मेल्ट करने लगती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। उस टेम्परेचर को भी नोट कीजिए जिस पर जो कंप्लीट आइस है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब रिकॉर्ड कीजिए क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन सॉलिड इट मीन्स आइस इज कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। नाउ put a glass rod in a beaker and heat while stirring, still the water starts boiling। अब देखिए आपने ग्लास रोड रखा और उसको क्या किया, घुमाया। कब तक घुमाया, जब तक कि आपका वाटर क्या करने लग जाएगा, बॉयल करने लग जाएगा। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर। जो आपके केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए किसको, थर्मामीटर को। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज। जब तक वो मोस्टली जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, आपका वेपोराइज नहीं होता, तब तक आप उसकी थर्मामीटर की रीडिंग को ऑब्जर्व कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। अब रिकॉर्ड कीजिए जितनी भी आपने, जो भी बातें आपने ऑब्जर्व की फॉर द कन्वर्जन और ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट किसके अंदर, गैसेस स्टेट के अंदर। मतलब आप उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए जब वाटर कन्वर्ट करता है किस, कौन से स्टेट के अंदर, गैसेस स्टेट के अंदर। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसके, सॉलिड के टेम्परेचर को, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। इट मीन्स देखिए आपका जो सॉलिड है उसके अंदर बेटा क्या होता है, बॉन्ड हैवी होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब जब ये बॉन्ड एक दूसरे से एकदम कनेक्ट है तो इनके जो पार्टिकल्स है दे कैन नॉट मूव, ठीक है। आपने इसको क्या प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की। जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में आ गया, ये आपकी लिक्विड स्टेट में आ गया। जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आएगा तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंक्रीज है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड दे विल स्टार्ट टू मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ये क्या करने लग जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑन increasing the temperature of solid the kinetic energy of the particle increase due to increase the kinetic energy। जैसे जो kinetic energy increase होती है the particles start vibrating with a greater speed। it means क्या है, as we increase the temperature the kinetic energy of the particle will increase and they will start vibrating। वो क्या करने लगेंगे, ऊपर नीचे उछलने लग जाएंगे, ठीक है। and with a greater speed the energy supplied by the heat overcome the force of attraction between the particles। the particles leave their fixed position and start moving more freely। मतलब देखिए जैसे ही हम उसको हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल विल डिक्रीज। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन थी वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब दे कैन चेंज देयर पोजीशन एंड मूव फ्रीली। ए स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, जो सॉलिड क्या करने लग जाएगा, मेल्ट करेगा एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड
at atmospheric pressure is called its melting point. It means क्या है, a temperature, a minimum temperature at which a solid convert into liquid state at its atmospheric pressure is called melting point. It means क्या है, कोई भी आपके पास क्या है, ये देखिए आपके पास क्या है, ये सॉलिड है, तो ये जो सॉलिड है ये कन्वर्ट कर रहा है आपका किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। क्या कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये मेल्ट करने लग जाएगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम, इसका मेल्टिंग पॉइंट। इट द मिनिमम टेम्परेचर, कोई भी मिनिमम टेम्परेचर जिससे के ऊपर जो हमारी आइस है कन्वर्ट कर जाती है किसके अंदर, लिक्विड स्टेज के अंदर, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसका क्या बोलेंगे भाई, मेल्टिंग पॉइंट्स। नाउ देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट विल बी डिफर फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपका वाटर है, ठीक है, आपका वाटर किसका मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर का, और आपका डायमंड का है, किसका है, डायमंड का, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, एक आपका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है और एक आपका डायमंड का है। तो वाटर का पार्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेस, है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू डायमंड, बिकॉज देर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी वीक एज कम्पेयर टू डायमंड। यहाँ जो कार्बन का, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसके बीच में बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा आपका कार्बन एंड कार्बन के बीच में, दैट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा। अब बेटा देखो जो डायमंड है वो हमारा नेचर का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, और वैसे भी किस फेज के अंदर स्टे कर रहा है, सॉलिड फेज के अंदर, और ये लिक्विड स्टेट के अंदर फेज मतलब स्टे कर रहा है। तो आपको पता है लिक्विड स्टेट के अंदर तो वैसे ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स के बीच में क्या मिलेगा, कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा किसका कम मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी लेस एज़ कम्पेयर टू डायमंड। जो डायमंड के कंपैरिजन में जो आपका वाटर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इससे प्रूफ हो रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट विल शो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इफ द मेल्टिंग पॉइंट इज हाई then there will be a high force of attraction between the particles. If melting point is low then there will be less force of attraction between the particles. It means अगर आपका melting point high है तो force of attraction भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट आपका लेस है देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पार्टिकल्स के बीच में लेस है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आता है the melting point of ice is 273.15 Kelvin और 273.16 Kelvin it may be, okay। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है बेटा, देखिए आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, देखिए इन कैल्विन, कैल्विन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपकी कैल्विन, लेकिन अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में लेते हैं दैट विल बी 0, ठीक है। तो अब इसके जो हमारी कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, 273, और ये 0.15 को रिमूव कर देते हैं यहाँ से कि हमारी कैलकुलेशन ईजिली हो जाए। तो इसलिए हम जो 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं अपना, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 कैल्विन, ठीक है। कितना लेते हैं बेटा, 273 कैल्विन। ये हमारे डिग्री सेल्सियस में और ये हमारे किस में है, कैल्विन के अंदर है। अब देखिए the melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. It means अभी देखिए, अभी तो हमने कहा था the process of change of solid into liquid is called its melting point, ठीक है। इसी को another नाम क्या होता है, fusion, ठीक है। The process of melting that is change of solid state into liquid state is also known as fusion.
ठीक है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए बेटा, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सॉलिड को हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो हम उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो जो हीट है, लेकिन उसका टेम्परेचर सेम रहता है। अब इसने क्या कहा, देयर टेम्परेचर विल बी रिमेन सेम, है ना, इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, जो हीट एनर्जी थी वो आपकी कहाँ गई, तो देखिए देखिए जो हीट एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, टू ब्रेक अप देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो अब्जॉर्ब कर ली उसने। अब नेक्स्ट आता है, देखिए, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point, मतलब जब हमने ऑब्जर्व किया था, जब कोई भी सिस्टम है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, जो टेम्परेचर था सिस्टम का वो चेंज नहीं होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जबकि उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है ना। जो आइस थी दैट विल बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट बट देयर टेम्परेचर रिमेन सेम, जो उसका टेम्परेचर था वो क्या था, सेम था। स्टिल ऑल द आइस मेल्ट, जबकि पूरी आइस क्या हो गई थी आपकी, मेल्ट कर गई थी। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जबकि हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं किसको, बीकर को। दैट इज वी कंटिन्यू द सप्लाई ऑफ हीट, हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं किसको, बीकर को। दिस हीट गेट यूज अप इन चेंजिंग, जो हीट थी वो यूज अप कर ली गई किसके थ्रू, बाय चेंजिंग द स्टेट, ठीक है, बाय चेंजिंग द स्टेट ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स है उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, उसको कम करने के लिए ही उस हीट का यूज़ किया गया। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग any rise in temperature, it means the energy which we apply or the heat which we apply is used by the particles to break the force of attraction between them, उनके बीच में जो force of attraction था उसको तोड़ने के लिए उसका यूज कर लिया गया, और टेम्परेचर में कोई भी राइज शो नहीं करेगा, मतलब जो टेम्परेचर था वो हमारा सेम ही रहेगा। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नॉन एज लेटेंट हीट, इट मीन्स क्या है कि ये जो एनर्जी हमने ली थी ये हमारे कौन सी एनर्जी बोल दी गई, हिडन, मतलब ये हमारी एक छुपी हुई एनर्जी निकल गई जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। एंड इट इज़ आल्सो नॉन एज लेटेंट हीट, और इसको क्या किस नाम से जाने लगा, लेटेंट हीट। अब देखिए बेटा, लेटेंट मीन्स क्या होता है, लेटेंट मतलब होता है हिडन, ठीक है, लेटेंट मीन्स होता है हिडन, तो दैट इज आल्सो नोन एज हिडन हीट, ठीक है। तो ये इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हिडन हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, देखिए बेटा आपके पास कोई भी ये क्या है, आइस है, कितना है ये 1 kg, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो आपने इसको हीट दी, ठीक है, इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप इसको हीट सप्लाई करते हैं, दैट इज़ नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड मतलब आपकी आइस, ठीक है, कन्वर्ट इनटू आइस सॉलिड into liquid at its atmospheric pressure and its melting point is known as latent heat of fusion, उसको क्या किस नाम से जाने लगा, latent heat of fusion। So the particles of water at 0 degree
मतलब 0 डिग्री किसके बराबर लिया इसने, 273 केल्विन। हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री, मतलब अब देखिए बेटा जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो इसने यही कहा, सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब जो आपकी वाटर पार्टिकल्स है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू आइस। देखिए बेटा जो आइस थी, आइस को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो इसको हमने क्या प्रोवाइड की थी, हीट। तो ये हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की, लिक्विड ने एब्जॉर्ब की। तो मतलब जो एनर्जी है वो ज़्यादा किसके पास है, लिक्विड के पास है। तो इसने इस लाइन के अंदर यही शो किया है, सो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस। मतलब आइस की फॉर्म में है तो उसकी एनर्जी कम है, अगर वो वाटर की फॉर्म में है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम सप्लाई करते हैं क्या, हीट एनर्जी किसको, वाटर को, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। जो पार्टिकल्स है वो फास्टली क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्रीली फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर। इट मीन्स क्या है कि एक टाइम आएगा जब इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल्स के पास, दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, एंड आफ्टर दैट दे विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में आएगा तो वो फ्रीली मूव करेगा, लेकिन जैसे ही वो गैसियस स्टेट में आता है दे कैन ईजिली और मोर फ्रीली मूव। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस। मतलब जब वो मोर फ्रीली मूव करने लगेंगे इट मीन्स द लिक्विड स्टार्ट इनटू गैसेस फेज। द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. Now the question arises that what do you mean by boiling point? The temperature of a liquid at which it start boiling at atmospheric pressure. ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड होता है वो स्टार्ट करता है बॉयल करना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना। जो बॉइलिंग है वो आपका कैसा फिनोमिना है बेटा, बल्क फिनोमिना। अब देखिए हम बल्क के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय बल्क। देखिए बल्क मतलब होता है जो इंटरनल लेयर होती है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें दो और आते हैं, ये आपका 11th का टॉपिक है बेटा बल्क। उसमें आएंगे आपके दो प्रोसेस आएंगे, एक एडजॉर्प्शन एक एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखिए एक होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन के अंदर तो क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे हमने पानी के अंदर चॉक को ऐड किया तो जो पानी के पार्टिकल्स है दे विल रीच एट इट्स इंटरनल लेयर, उसकी इंटरनल लेयर तक वो पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि जो पार्टिकल्स थे किसके, चॉक, ठीक है, चॉक को हमने डिप किया इंक के अंदर, किसके अंदर, इंक के अंदर, और फट से उसको बाहर निकाले। तो जो आउटर सरफेस थी इस पर क्या डिपॉजिट हो जाएगी, इंक की लेयर, लेकिन ये इसकी इंटरनल लेयर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। मतलब जो उसकी सिर्फ सरफेस पर रह जाए, बाहर वाले सरफेस पर रह जाए, दैट इज एडजॉर्प्शन। एंड एब्जॉर्प्शन जो इसके अंदर तक पहुँच जाए वो क्या होगी आपकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका तो एब्जॉर्प्शन। इसने कहा बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। देखिए बॉइलिंग कब करेगी, जब सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे। आफ्टर दैट द लिक्विड स्टार्ट बॉयल, उसके बाद ये लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो लिक्विड होगा, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन।
अब देखिए ये क्या होता है, देखिए बेटा इसमें क्या होता है K(C)273, इट मीन्स केल्विन इज इक्वल्स टू, इसमें क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा इक्वल। अगर हमें किसी को केल्विन में चेंज करना है तो जो भी आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है वो प्लस में 273। अब आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, तो ये कितना आ जाएगा 373 आ गया आपका। तो जो आपका वाटर का हो गया, वाटर का टेम्परेचर इज़ 273 केल्विन, जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो कितना हो गया बेटा 373 केल्विन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 273 केल्विन, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या आप अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस तरह से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था उसी तरह से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ 1 kg ऑफ लिक्विड, है ना, द अमाउंट ऑफ 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर प्रेशर एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Does it in the same way as we have defined the latent heat of fusion, particles of steam that is water vapors at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature। अब देखिए जो पार्टिकल्स हैं आपके 373 उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू वाटर, सिंपल हॉट वाटर की, क्यों होगी, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी, मैंने आपको जैसे अभी समझाया था। इन द सेम वे ये जब 373 केल्विन पर आएंगे तो इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसीलिए जो स्टीम होगी इट बिकम मोर हॉट, ठीक है, ज़्यादा हमें हॉट फील करवाती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। देखिए जब आप कभी भी कोई अपने घर में गर्म पानी गर्म किया किसी पतीले के अंदर या फिर किसी भी कंटेनर में, तो जैसे ही आप उसका कवर हटाते हैं तो जो स्टीम होती है अगर आपके हाथ को टच कर जाती है तो इट कॉज मोर बर्न एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। जब आप गर्म पानी में हाथ देते हैं तो आपको इतना गर्म फील नहीं होता, बट जैसे ही आपको स्टीम लगती है तो यू विल फील मोर हीट, है ना, आपको ज़्यादा हीट एनर्जी लगती है और ज़्यादा हमें गर्म फील होता है, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम दे एब्जॉर्ब मोर हीट, स्टीम की फॉर्म के अंदर उसने ज़्यादा एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। सो बेटा रिवाइज दिस चैप्टर, सॉरी ठीक है, जितने भी जो इसके क्वेश्चंस थे उन सबको रिवाइज कीजिए एंड रीड दिस लेसन, इस लेसन को रीड कीजिए और जितने भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में आपको बता रही हूँ उनको अपने रफ नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। बाद में आई विल प्रोवाइड यूर नोट्स, मैं तुम्हारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ओके। तो जितना मैंने करवाया है उसको कंप्लीट करते रहिए, इस चैप्टर में जितना भी हमारा हुआ है।